आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं, थोड़ा मैं वो दार्शनिक पक्ष पुटअप कर दूं। और ये सिद्धांत क्या है? क्योंकि बहुत हल्ला मच गया पूरे देश में, एड्स खत्म हो गए, पता नहीं क्या चमत्कार होगा। ये कोई चमत्कार नहीं भाई, ये हमारा एक धर्म का एक विकास है, क्रमिक विकास है। वैदिक दर्शन जो है वो मनुष्य के पूर्ण विकास की क्रियात्मक विधि बताता है। तो ये योग के नाम से जो बिक रहा है ना, वो योग नहीं है। योग का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। भारतीय योग दर्शन जिस योग की बात करता है उसका तो मूल उद्देश्य मोक्ष है, रोग है ही नहीं। आप पतंजलि योग दर्शन एक छोटी सी किताब, ऑथेंटिक ग्रंथ है, उसको उठा के देख लो, उसमें कहीं आपको एक शब्द नहीं मिलेगा रोग का। और रोग ही से इतना हल्ला मचा, तो एड्स खत्म हुआ तब क्यों मचा भाई? गठिया खत्म हुआ है, आजानों का अस्थमा हुआ है, मतलब लगभग सभी बीमारियां, ब्लड कैंसर, ट्यूमर वाला कैंसर, हेपेटाइटिस बी, तब तो कोई नहीं बोला। हीमोफीलिया का क्या जवाब है इन मेडिकल साइंस के पास? हीमोफीलिया क्यों ठीक हो गया? पर एड्स क्योंकि ये एक मतलब कुछ पूंजीपतियों के कमाई का जरिया है। मैंने बॉम्बे में देखा, एड्स के पेशेंट को जो टेस्ट नहीं करवाना चाहिए वो करवा लेते हैं डॉक्टर, जिसकी जरूरत नहीं है। अब सामने वाले को मौत दिखती है, जो डॉक्टर कहेगा करना पड़ेगा। तो इस तरह से एड्स के नाम से जो लूट मची, उन लोगों ने हल्ला मचाया, ये तो गड़बड़ कर रहा है। मैं कोई डॉक्टर हूं जो एड्स मिटाने निकला हूं? मैं तो भैया एक नाथ का चेला हूं, भगवे वस्त्रधारी नाथ का। वो जाते हुए तो आदेश दे गया, ये काम तेरे को करना है, वो कर रहा हूं। मेरा कोई न तो एड्स से मतलब है, न गठिया से मतलब है, न ब्लड कैंसर से, हेपेटाइटिस बी से, किसी से मतलब नहीं। मैंने तो एक सिद्धांत जो है प्रूव्ड है पहले से, हमारे वैदिक दर्शन का सिद्धांत। कई तरह के योग होते, ध्यान योग, जप योग, हठ योग, लय योग। एक होता है सिद्ध योग। अब ये सिद्ध योग के बारे में लोगों को जानकारी नहीं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं एड्स ठीक करता हूं, मैं वो बीमारी ठीक करता हूं, मैं नशा छुड़ाता हूं। कभी नहीं कहा जीवन में, 15 साल के जीवन में। मैं तो कहता हूं आपके अंदर जो चेतना है, मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आपके अंदर बैठा डॉक्टर जो है चेतन हो जाएगा। वो आपके अंदर वाला डॉक्टर और बाहर वाला डॉक्टर जिससे आप इलाज करवा रहे हो, उसके दोनों के मिला के इलाज करने से फिर कोई रोग इनक्योरेबल नहीं रहेगा। अब कितने केस एड्स के ठीक हो गए, हमने तो पहले ध्यान ही नहीं दिया। अब रखा है 400-500 का केस, तो अब एक ही केस क्यों हो गया? सवाल ये पैदा होता है। तो बहुत हल्ला मच गया। अब इनको मेडिकल वालों को हड़बड़ाहट में और तो कुछ नहीं दिखा, मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दी यहीं इसी थाने में, बंद कर दो। मैंने कहा बंद कर दिए, इस देश में रहना तुम्हारा कानून मानना है, बंद कर दिए। 17 फरवरी को बंद करवाए इन्होंने। अब जाके पुलिस ने दे दीजिए, ये पुलिस एफआईआर करवाने वाले डॉक्टर झूठे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। अखबार ने लिखा है कि संत सियाग के खिलाफ जो एफआईआर कराई वो झूठी निकली, इस हेडिंग से लिखा है। अब चुप हो गए, नाकों ने हाथ झड़का के किनारे कर गए क्योंकि इसमें ड्रग नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए हम नहीं जानते ये क्या कर रहा है, किनारे कर गए। मगर उनकी लेबोरेटरी रिपोर्ट दे रही है, उसका क्या करेंगे? और आश्चर्य की बात है, सैकड़ों मुस्लिम ठीक हुए। इसी जगह 13 तारीख को एक मुसलमान आया था जोधपुर से, नाम नहीं याद है, मैं बताऊंगा नहीं।
उसका HIV वायरल लोड बिलो 20 आ गया। HIV वायरल लोड 50 से नीचे आने के बाद में वो कहता है जी इसका एड्स का वायरस खत्म हो गया। तो ऐसे हजारों के HIV वायरस खत्म हो गए। तो ये मैंने कोई इलाज किया, दवाई दी है, इसे खत्म हो गया। ये एक योग है, इसको कहते हैं सिद्ध योग। सिद्ध योग, इसको समझने की कोशिश करो। मैं आपको दूंगा कुछ नहीं। देखिए, किसी गुरु के पास देने लेने की गुंजाइश नहीं। जैसा गुरु वैसा चेला। भाई इसमें विकसित हो गए गुरु की कृपा से। जो तत्व, जो शक्तियां मेरे में है वो आप सब में है। मुझमें विकसित हो गई गुरु कृपा से। गुरु नहीं होता तो कुछ नहीं होता। मैं यही का रहने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा जीवन इसी एरिया में बीता है जहां मैं आज बैठा हूं। और यहां से 60% लोग मेरे साथ काम किए हुए मुझे जानते हैं। तो एक तरीका है योग का, इसको कहते हैं सिद्ध योग। तो इसमें ये इसको शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। बाकी योग में तो योगाचार्य बाहर बैठा रहता है, ऐसे मोड़ो कि ये आसन लगाओ, कि ये वो लगाओ, कि ऐसा करो। इसमें बाहर वाला योगाचार्य नहीं, अंदर वाला करवाता है। आपके अंदर एक डॉक्टर और बैठा है, सबके अंदर बैठा है। मैं तो उसे आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, परिचय करवाऊंगा, दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। मगर बाहर वाले डॉक्टर को इनकार मत करो। अंदर वाले ने जो ज्ञान बाहर वाले को दे दिया, वो बेचारा उतना ही जानता है। मैं डॉक्टर को दोष नहीं देता, ये बताऊंगा जो एक नई चीज हो रही है उसमें लोग हड़बड़ाए हुए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई मैटर से तो ये इलाज कर रहे हैं ना, मेडिकल वाले दवाई से तो इलाज कर रहे हैं ना। इस जीव में, जीवधारी शरीर में मैटर डालते हैं बाहर से दवाई के रूप में, उससे इलाज होता है। अब इसका उल्टा हो गया, मैटर ने जीव का इलाज शुरू कर दिया। ये जर्नलिस्ट लोग बैठे हैं और जो बुद्धिजीवी, जो सरकार ने भेजे हुए आदमी अपने ईमानदारी से रिपोर्ट दे देना। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। ये क्यों हो गया ये तो मैं बाद में बताऊंगा, एंड में जाके। पहले ये सिद्धियों की बात बताऊं, फिर वो मंत्र दीक्षा देकर आपको ध्यान करवाऊंगा, और उसके बाद में ये सब परिवर्तन जो आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है। तो सिद्ध योग का मतलब होता है आराधना का एक तरीका, जिससे आपके अंदर वाली शक्ति, जिसे लोगों ने कुंडलिनी कहा है, वो जाग जाती है। बाहर जिसको आप देवी के रूप में पूजते हो, अम्बा, दुर्गा, राधा, पार्वती, कुछ कह दो, सीता, उसको शक्ति के रूप में पूजते हो। योगी ने उसका नाम रखा कुंडलिनी। वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में सोई हुई रहती है, 3.5 आंटे लगा के सुषुप्ति में रहती है। समर्थ गुरु उसको जागृत कर सकता है। तो इसके मतलब 4 तरीके हैं ये शक्तिपात के। एक तो गुरु हाथ टच करता है आज्ञा चक्कर पे, हार्ट पे या मूलाधार पे। दूसरा मंत्र दीक्षा। पहले मैंने जब शुरू की दीक्षा तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के लोग आए, विद्यार्थी आए, कहने लगा जी कहाँ है तेरा भगवान, बता दे हमको, क्यों ठग रहा है। इसी भाषा में बोले, स्टूडेंट थे कॉलेज के। मैंने कहा वो तुम्हारा अंदर बैठा है, अंदर, तो आओ पास दिखाऊंगा। उसके बाद में आप तो नहीं बोलते, कोई भी नहीं होता, मेडिकल बोलता ना, वो इलेक्ट्रॉनिक बोलते, वो भौतिक वाले बोलते, अब तो चुप हो गए। तो ये आपके अंदर जो बैठा है, जिसे आप कुंडलिनी कहते हो, जो मातृसत्ता है, जो इस यूनिवर्स की माता है, वो उस नाम जब से चेतन हो जाती है। देखिए हर युग में अलग अलग आराधना होती है। सतयुग का मानव अलग की आराधना करता था, त्रेता का अलग, द्वापर का अलग। कलयुग का मानव वो काम नहीं कर सकता, इसलिए कलयुग में सबसे फलदायी है नाम जप। वो सब तुलसीदास जी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा जो आपको जपना। देखिए एक बात बेसिक जो है वो मैं बता दूं आपको, कि गुरु को दूसरा जन्मदाता मानते, और हम इसलिए गुरु बना रहे हैं, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है।
और कोई खिलौना है, गुरु के पास जाते हैं आपको हाथ में पकड़ा देगा मुक्ति। वो तो एक तरीका बताता है, तो आप समझ जाओ तो आप क्या हो। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं तो कांच में मुंह बताऊंगा कि तुम वास्तव में क्या हो। ये नहीं, किसी गुरु में देने लेने की ताकत नहीं। इस फिजिक्स में जो परिवर्तन आना है, आराधना से आना है। और सब क्या आ रहा है, मुसलमानों के आ रहा है, ईसाइयों के आ रहा है, यहूदियों का आ रहा है। तो जो आज हिंदू धर्म चला जा रहा है, वो हिंदू धर्म क्या है, वो तो संकीर्ण धर्म है। वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है हिंदू। मनुष्य मात्र को ईश्वर की संतान मान के चलता। वेद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो दिख रहा है वो एक ही विराट स्वरूप है परम सत्ता का, उसके अलावा कुछ है नहीं। वो राम ही राम है, सब में राम के अलावा कोई एग्जिस्ट करता है क्या? तो वो नाम जप करना आपको। इसमें दो तरीके हैं आराधना के, एक नाम जप, दूसरा ध्यान। अब इस मंत्र के साथ दूसरा मंत्र नहीं जपोगे। अगर दूसरा जप लिया तो आस्था दो जगह डिवाइड हो जाएगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब सीधी बात। ऑलरेडी गुरु है, उससे काम चलता है, तो मैं जो बता रहा हूं उसकी जपने की जरूरत नहीं भाई। मगर इसको जपो तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, वेरी फ्रैंक। फिर कल को क्या, तो रिजल्ट नहीं मिला, ये कारण है। दूसरा, ये मंत्र तंत्र ताबीज वाले के चक्कर में कतई नहीं जाना है, तो खोल के फेंक देना, और कुछ भी प्रयोजन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। वो नहीं जी, मीट नहीं खाना जी, शराब नहीं पीना जी, फलाना नहीं खाना। मैं कहता हूं खाते जाओ, मत छोड़ो। क्यों छोड़ते हो? मगर छोड़ना पड़ता है, वो एक अलग बात है। क्यों होता है वो आगे बताऊंगा। और जो कहते थे जी मीट के बिना तो हमारी थाली भी उठती नहीं है, वो दूर पड़े मीट को देख के उल्टी कर जाते हैं। ये सब परिवर्तन होता है आपके अंदर वाली चेतना से। एड्स तो कहीं रह गया, एड्स तो कहीं पीछे रह गया। एड्स के बारे में फालतू का हल्ला मचा रहे, समझे? अब नाम जप हर समय करना है, उसके साथ मैंने आपका नहीं, और कोई नाम जप नहीं। गुरु दूसरा है तो उसको फॉर्मेलिटी निभाता चाहिए। मैं नहीं कहता उसको छोड़ दीजिए, जो देवता को मान रहे हो मानते जाइए। नाम वही जपोगे जो मैं बताऊंगा, और ध्यान मेरा करोगे। बाकी जो मान रहे हो, जिस धर्म में हो आप, इस्लाम में हो, अपने वो नमाजें पढ़ो, जो मानो किसको, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हिंदू कभी भी धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता है, तो मनुष्य के परिवर्तन की बात करता है, और परिवर्तन ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया विश्व स्तर पर। बहुत ईश्वरवादी धर्मों की एक भविष्यवाणी है, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। एक नया संसार क्रिएट होगा। कैसा होगा? क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और स्पष्ट करते हुए कहा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मेरा काम वो है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। कहां एड्स को बीच में लाकर फंसा दिया इन डॉक्टरों ने। मैंने कब दवाई दे के इलाज किया किसी का? और राम रसायन तो पिलाता हूं मैं, उससे तो ठीक होता है। कोई मैटर नहीं जाता अंदर, स्पिरिट जाती है। मैटर तो ऑलरेडी है ना। ये दूसरे कंकर पत्थर उठा के ला दो, क्या कर रहे हो? ठीक है, नहीं हो रहा। इस मैटर में स्पिरिट डालो, शक्ति डालो नाम की। तो मैं जो आपको नाम बताऊं, वो आपको नाम जपना। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते टट्टी जाते पेशाब करते, हर समय जपना नाम। अब राउंड द क्लॉक जपना, तो रात को कैसे जपोगे? तो ये एक विज्ञान है, ये पूर्ण विज्ञान है। भौतिक विज्ञान तो आधा अधूरा विज्ञान है। सैकड़ों बीमारी इनक्योरेबल है, इसमें कोई बीमारी इनक्योरेबल नहीं। इसलिए मेडिकल साइंस परेशान है। हमारा क्या होगा? डिग्री का क्या होगा? दिक्कत है कही है, उनकी भी बात जायज है। मैं समझता हूं उनकी स्थिति क्या है बेचारों की, और ऊपर से सरकार वाला डंडा। और एक सीनियर आईएएस महिला के यूं अहम ने बैन लगा दिया।
क्या थी, हल्दिया हल्दिया मिसेज हल्दिया। हाँ, तो कुलदीप जी ने कह दिया कि अब आगे जो एड्स के पेशेंट मरेंगे उनके हत्यारे तुम होगे। नाराज होगी, बहुत बड़ी अफसर है ना, IAS है, सीनियर IAS। FIR करवा। मैंने कहा पीछा छूट गया, सजा करवा तो मैं घर बैठ जाऊंगा। और पुलिस ने कह दिया कोई दोष नहीं है, झूठे हो तुम, अखबार ने लिखा है झूठे हो। अब बोलते नहीं है। एक और बताऊं, आगे तारीख लिए अपनी हियरिंग के लिए डॉक्टर्स ने 6 जनवरी 2006, जब तक मरो बोले एड्स के केस। हालत देखो इन बेचारे गरीबों की कैसी हो रही। तो उस नाम जब से वो नाम एजपा शुरू हो जाएगा। एक रैदास जी के एक वचन से स्पष्ट होता है कि एजपा क्या है। रैदास जी ने एक भजन में गाया, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। तो जब वो नाम रट अपना आप उसमें सेल्फ मूवमेंट हो जाएगा तो याद रख के जपने की समस्या फिर छुट्टी। रात को उठोगे तो भी वो जो सेल्फ मूवमेंट होगा ना, वो आपके वो इस फिजिक्स को ट्रांसफॉर्म करने का, फिजिकल बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपकी बॉडी का। ये साइंस वाले बहुत परेशान है इस बात से कि इसमें कैसे आएगा, आ रहा है। दूसरा है ध्यान का। अब देखिए योग की भाषा के अनुसार जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में है, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है तो बाहर से आपको कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं आपके अंदर वाले से जो इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं ना, उससे दोस्ती कर लीजिए। वो फिर आपका पथ प्रदर्शन इस ढंग से करेगा कि प्रॉपर डॉक्टर के पास भी ले जाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, मगर बाहर वाली दवाई को इनकार नहीं करता मैं। वो किसी हद तक काम करती है, इसमें शक नहीं, मगर बहुत सी इनक्योरेबल बीमारियां क्योर नहीं हो रही। तो इस सिद्ध योग से हो जाती है। वो अंदर वाली शक्ति जब योग करवाएगी आपको, वो जब आप ध्यान करोगे तो कुंडलिनी जो आपको योग कराएगी, कुंडलिनी जागृत होते हुए वो साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने वश में कर लेती है और सारी योगिक क्रियाएं स्वयं करवाती है अपने कंट्रोल में। साधक उसमें कोई हस्ताक्षर इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाह करके भी रोकना चाहे रुकती नहीं है। तो उसी अंग का योग करवाएगी जो अंग वास्तव में आपका बीमार है। तो उसी पर्टिकुलर अंग को स्टिमुलेट करेगी, टर्न अप करेगी जब तक वो पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाए। इस प्रकार सारे अंग प्रत्यंग जो है, सारे सिस्टम्स जो है हेल्दी हो जाएंगे। तो इस तरह से वो फिजिकल बीमारी सारी खत्म हो जाएगी। योग में कई तरह की मुद्राएं होती है, वो कुंडलिनी करवाती है मुद्राएं, आप नहीं करोगे। वो जो मुद्राएं कराएगी उससे सारे सिस्टम ठीक होंगे। उसमें एक सबसे जो मुश्किल मुद्रा है उसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा क्या होती है मैं आपको बताऊं। जब आदमी ध्यान करता है तो वो उसकी साधक की जीभ पीछे खींचती है अपना आप चाह करके उसको नहीं खींच सकते, वो तो अंदर से कुंडलिनी खींचेगी और सख्त होकर के ऊपर एक तालू में धस जाती है। ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट को दबाते ही यहाँ से वहां से एक रस टपकता है, मुंह में उसका स्वाद महसूस होता है फिजिकली, जैसे नमक चीनी का होता है, मगर उस जैसा टेस्ट बाहर किसी चीज में नहीं है। अब उसको आप बता नहीं सकते कि स्वाद कैसा है, क्योंकि बाहर किसी वस्तु में वैसा स्वाद ही नहीं है। तो हमारे योगियों ने उसको अमृत कहा है। महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, तहां अमृत का वासा, सुगरा हुए भर भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। तो इस प्रकार मेरे तो लाखों शिष्यों को खेचरी लग रही है, आप में से न मैडम कितने को लग जाएगा, आज ही लग जाए ध्यान के दौरान। कोई आश्चर्य नहीं है, मतलब नए लोग आए हैं, आपको अचंभा हो रहा है क्या कह रहा है, क्योंकि आज तक यही सुना है आपने, कथा अमृतपान वाली बात ही सुनी है। वास्तव में अमृत है आपके अंदर, अभी आपको मालूम ही नहीं, जबकि ये कटु सत्य है। अगर वो अमृत है तो फिर
फिर ये शरीर जाएगा तो सही, मगर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि फिर अमर हो गया वो। जितने टाइम के लिए आया उतना टाइम करना पड़ेगा, हिसाब किताब तो चुकाना है, चुकाना ही पड़ेगा। लेन देन चुकाने के लिए आए हो भैया। और जब कर्ता भाव खत्म हो जाए तो इस जन्म की प्लस माइनस की एंट्री नहीं होगी। जब प्लस माइनस है नहीं तो वापस क्यों आओगे? ये एक क्रियात्मक योग है जो जीवन मुक्त करता है आदमी। अब कहाँ एड्स के लिए FIR कर दी, बताओ। एड्स की सुरक्षा कर रहे हैं कि हटा रहे हैं? मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, अमेरिका भी नहीं चाहता कि एड्स खत्म हो, नहीं तो हम मर जाएंगे भूख। सारी फार्मेसियों की दवाई जनरली वहां से आती है। और मैंने राष्ट्रपति को 1 लाख कुछ 5-7 हज़ार आदमियों को दस्तखत दे दिए, पता नहीं 400-500 नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दे दिए। तो सरकार तो लेती नहीं है। मनमोहन सिंह जी का तो मैं वापस ले आया, नहीं मिलने की कोशिश की, मंत्रालय ने टाइम ही नहीं दिया। CNN को दिया है, BBC को दिया है, WHO को दिया है, समझे। अब CNN कहते हैं एक्टिव हो रहा है, मगर वो कहते हैं जब तक हम उसको कंफर्म नहीं कर लें, ग्रास रूट पे जाके आ जाओ, ग्रास रूट पे ये बैठे पूछ लो। तो इसको हाईलाइट तो वेस्ट ही करेगा, ये देश तो नहीं करेगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। सरकारी पक्ष ने, नाको वाले पक्ष की बात बताऊं, एक महिला ने बताया कि बेटा डॉलर की कमी कहां से पूरी होगी। अवेयरनेस के लिए अमेरिका जो डॉलर दे रहा है NGOs को, वो बंद हो जाएगा। आगे ही देश कमजोर है आर्थिक दृष्टि से, इसलिए सरकार तो आपको नहीं सुनेगी। मैंने कहा कि मैं जो काम कर रहा हूं, जो US डॉलर आ रहा है ना, उससे कोई 10 गुना ज्यादा आएगा और यहां दे के जाएंगे। अब तो तुम उनसे मांगते हो बिक की तरह। आप इकट्ठे हो गए, वो इससे भी 100 गुना ज्यादा इसी जगह इकट्ठे बता दूंगा मैं आपको, लाल चमड़ी वाले। ये मतलब ह्यूमन बीइंग में होने वाला परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन है भाई, ये मानव मात्र में हो रहा है। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपकी शारीरिक बीमारी खत्म। अब बाकी रही मानसिक बीमारी, एड्स इसी में शामिल समझो। देखिए मैं आपको बताऊं, मंत्र पे मेरे वो चार्ज लगाया तो आप मंत्र दीक्षा दे रहे हो, और इसको उन्होंने लिया ब्लैक मैजिक। मैंने प्रधानमंत्री को लिखा, मैजिक का शब्द, मैजिक का अर्थ केवल ब्लैक नहीं होता है। आप डिक्शनरी उठा कर देख लो, उसमें व्हाइट मैजिक भी है। मैजिक के 2 अर्थ हैं, लास्ट ब्लैक और लास्ट ब्राइट। तो मैंने कहा मैं तो लास्ट ब्राइट का यूज कर रहा हूं, तुमने मुझे ब्लैक वालों को शामिल कर लिया, ये क्या बकवास किया तुमने। तो पीछे हट गए। तो इस प्रकार अब वो फिजिकल बीमारी खत्म, मानसिक बीमारी भी खत्म होती है। अब मानसिक बीमारी एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, उससे 80% रोग पैदा होते हैं। मेंटल टेंशन से 100 प्रकार की बीमारियां पैदा होती है, 80% तो उसी से होती है। अब उसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है। अब डॉक्टर आके बात नहीं करते, दूर दूर खड़े चर्चा करते हैं। वो राजस्थान में वो एड्स का हेड है दिनेश माथुर, यहाँ पीबीएम वाले भी कहते हैं जी हमारे बॉस के खिलाफ बोल दिया इन्होंने। कुलदीप जी ने कह दिया तुम दोषी होगे, मरोगे। और उनके बॉस के खिलाफ यहाँ वाले डॉक्टर भी अपने बॉस की मदद कर। 10-12 मेरे चले इस पीबीएम कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बीकानेर में, माइक्रोबायोलॉजी की है। वो क्या कहते बताऊँ अपने साथियों को, कहने लगा इंतजार करोगे पेशेंट एक नहीं आएगा तुम्हारे पास, हालत ही होगी तुम्हारी। रियलिटी ठीक हो रहा है, अभी इनकार तो नहीं कर सकते। दिनेश माथुर के 4-5 केस, वो HIV वायरल लोड 50 से नीचे आ गया। वो तो हेड है, इनका बॉस है ना। अब बॉस को कहो कि ये तेरा केस है, तूने तो वो CD4 काउंटिंग 38 पे पहुंचा दिया था, और मेरे दीक्षा लेने के बाद में 529 हो गया, रेंज में आ गया।
समझे। और एक वायरल लोड और होता है, वो लास्ट टेस्ट होता है, मेरे को मालूम नहीं था ये लास्ट होता है। एक डॉक्टर अरविंद माथुर जोधपुर मेरे शिष्य है, वो भी एड्स का इलाज करते हैं, प्रोफेसर है। उनको लोगों ने कह दिया जी माथुर साहब आप क्यों नहीं बोलते हो? कहने भाई भाइयों के खिलाफ तो नहीं कर सकता, मगर वायरल लोड टेस्ट करवा ले गुरु जी, और अगर आप बिलो 50 आ गया तो फिर साइंस बोलेगी चाहे हम बोले या नहीं बोले। तो वो 1,05,000 कुछ का वायरल लोड था उसी दिनेश माथुर का, वो तो बिलो 50 आ गया। और दिनेश माथुर बोलता क्यों नहीं है? मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ईमानदार से छाती पर हाथ रख के कहो कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जनता को गुमराह क्यों? मुझे कहते हैं जी ये गुमराह कर रहे हैं, मैं गुमराह कर रहा हूं कि ये रिजल्ट बता रहा है, डॉक्टर गुमराह कर रहे हैं दुनिया को। मैं नहीं कहना चाहता था ये बात, मगर वो अठधर्मी कर रहे हैं, अब तक अठधर्मी कर रहे हैं। और 6 जनवरी तारीख रखी है, तब तक एड्स के पेशेंट मरो भले, फैसला तो तुरंत होना चाहिए था, तुमको उसी दिन हाजिर होकर जवाब देना चाहिए था कोर्ट में। 6 जनवरी को कोर्ट में आएंगे डॉक्टर लोग, जितना चाहे भरो। मतलब क्या स्थिति है, फैक्चुअल पोजीशन है ये। और मैं नहीं रुकता तो ये मेरा कुछ नहीं कर सकते थे। आज बता दूं आप, मैं जिस धर्म का प्रचार कर रहा हूं वो शैव धर्म है, मैं एक शैव का शिष्य हूं। इस देश में किसी की ताकत नहीं मेरी इस प्रोग्राम को रोक ले। समझे। और जब तक जीऊंगा ये दीक्षा का प्रोग्राम चलेगा, जब तक देश में रहूंगा। समझे। अगर बाहर गया तो महीने 20 दिन के लिए वापस ही आ जाऊंगा। उनको यहाँ आना पड़ेगा, एड्स मिटानी है तो, नहीं तो बैठे रहो अमेरिका। इस रुपये के सामने डॉलर को झुकना पड़ेगा, ये आप देखोगे। मैं सेंटिमेंटल आदमी नहीं हूं, मैंने रिजल्ट देख के ऐलान किया है। मैं एड्स मिटा दूंगा इसलिए आएंगे नहीं, मैंने एड्स मिटा दिया इसलिए आएंगे। तो इस प्रकार अब वो मानसिक तनाव खत्म, डॉक्टर क्या करते हैं, नशे की दवाई देते बेचारे। वो जब तक नशा रहता है, तनाव खत्म, बीमारी खत्म, वो नशा उतरते ही वो वैसी की वैसी हालत। तो मेंटल टेंशन से रिलेटेड रोग वो ठीक नहीं कर पा रहे, एक भी, नॉट ए सिंगल वन। अब नशा तो हम भी देते हैं, योग का नशा, योगी योग हम भी, नशा तो हम ही देते हैं, मगर हम देते हैं राम के नाम का नशा, जो कभी उतरता नहीं। वो तो मैटर वाला नशा तो उतर जाएगा, ये स्पिरिट का नशा है। समझे। इस संबंध में नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात। दिन भर पियो, रात को सो, सुबह नशा साहब। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कबीर साहब कहते हैं नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो मैं जो आपको नाम बताऊंगा उसको आप निरंतर जपोगे तो आपको एक मादकता आ जाएगी, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग, डॉक्टरों की भाषा। और पहले तो नहीं मानते थे, अब तो चुप हो गए, तो बोलते नहीं। अब तो पुलिस वालों की आड़ में रोकने की कोशिश करते हैं। पुलिस वालों कहते हैं तुम रोको, क्यों तुम आकर रोकते क्यों नहीं हो? पुलिस को क्यों ला रहे बीच में? फैसला तो आपने हमने करना है। भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान का फैसला होना है, पुलिस फोर्स का सिर्फ लेना ही देना नहीं है। कौन सा डाका डाल लिया, कौन सा क्राइम कर दिया? और अखबार न्यूज थी, मेरे को लगे वो उस अखबार में क्या छपा, कहता है साल भर में भारत से एड्स खत्म कर दूंगा, ये बुरा काम करूंगा क्या है? इसके लिए रोक लगा दी, नहीं कर सकता एड्स खत्म। 5 महीने लेट कर दिया। मैंने भी कहा चलो इनका कानून है, देश देश रहते हो तो इनका कानून मानना पड़ेगा। अब पुलिस ने कह दिया जी ये दोषी नहीं है, तुम दोषी हो, तुम झूठे हो। एक अखबार में लिख दिया, झूठा कह दिया। तो अब वो नाम जो बताऊंगा वो आपको जपना है हर समय। वो जपोगे उससे एक नशा आ जाएगा है? और फिर 24 घंटे नशे में रहोगे, चिंता फिक्र चिड़चिड़ापन दुख कष्ट सारे खत्म हो जाएंगे।
उससे रिलेटेड सारे रोग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन, सब ठीक हो जाता है। जहाँ इंसुलिन ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रिक शॉक फेल हुए वो सैकड़ों केसेस क्योर हो गए। मैंने डॉक्टर कहा जी यहाँ इलेक्ट्रिक अंदर वाली वो चुंबक है ना उसको चेतन करो, बाहर वाली तो इसके बहुत मजबूत है, अंदर जाएगी नहीं इसकी रेस। बोलते नहीं फिर तो मेरे शिष्य वो आते हैं कहते हैं जी क्या करें। एक डॉक्टर आया बीकानेर का, आजकल वो अजमेर है, रामकरण चौधरी, कैंसर का हेड था। मेरे को जी ठीक कैसे होता है? मैंने कहा जी आप ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो कारण नहीं पता कैंसर का कारण क्या है, जड़ क्या है। कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनको आदेश मिलता है किसी सत्ता से कि आत्महत्या कर लो, और टिश्यूज मर जाते हैं, फिर गल जाता है शरीर, आदमी मर जाता है। मैंने कहा फिर हमारा वाला अड़ंगा सुन लो डॉक्टर साहब। वो मेरे घर भी आया डॉक्टर बेचारा। तो मैंने कहा पूरा ब्रह्मांड जब अंदर है तो देवता भी अंदर है, दानव भी अंदर है, बाहर तो कुछ नहीं है ना। तो मैंने कहा एक आदमी ने किसी कारण से इस जन्म के कर्मों से या पूर्व जन्म के संस्कार से कोई दानव पैदा हो, प्रभावी हो गया, पैदा तो क्या है अंदर, वो ताकतवर हो गया। दानव का तो काम है मारना, शैतान तंग करना, उसने मारना शुरू कर दिया। उसको आप कैंसर कह दो, हेपेटाइटिस बी कह दो, ब्लड कैंसर कह दो, कुछ भी कह दो, एड्स कह दो। और जितना प्रभावशाली शैतान अंदर पावरफुल हुआ है उतना ही असर दिखाएगा। कोई थोड़ा बहुत कष्ट देगा, कोई मार ही देगा। एड्स जैसे हेपेटाइटिस बी, ब्लड कैंसर मार देते, मगर देवता भी तो अंदर बैठा है उसी में। पूरा ब्रह्मांड अंदर है तो दानव प्रभावी हो गया तो देवता भी है उसी में है ना। किसी विधि से उसके देवता को चेतन कर दिया जाए, उसे पावरफुल बना दिया जाए। वो तो राक्षस से ज्यादा ताकतवर, वो कहेगा इसका कहना मत मान, और टिश्यूज गलने मरने बंद हो जाएंगे, गलने बंद हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो कहने लगा फिर तो कैंसर क्योर हो जाना चाहिए। मैं जानता हूँ यही बोलोगे भाषा। उसके बाद मैंने जोधपुर में बोलना शुरू कर दिया कि ये कैंसर जो है इसको मारा जा सकता है, मगर मारना आपको पड़ेगा। मैं तो तरीका ही बताऊंगा। पहले एक फड़ौदी के बोरा जी आए, बॉम्बे से आए, शेयर मार्केट में काम करते थे। उनको ब्लड कैंसर है, हेपेटाइटिस बी दोनों। आए डॉक्टर अरविंद माथुर के पास गए, वो तो मेरा चेला है। उसने कहा बॉम्बे चले जा, यहाँ इलाज नहीं है इसका। उसने कहा मैं तो बॉम्बे से तो आया हूँ डॉक्टर साहब, और मेरे प्रोग्राम में आ गया कहीं इस तरह से। मैंने वो नाम बताया, जपना शुरू कर दिया। आप ताज्जुब करोगे 22वें दिन रिजल्ट नेगेटिव आ गया। कहाँ चला गया ब्लड कैंसर? आज वो आदमी जिंदा है, जोधपुर में बैठा है। जो जयपुर भी गया था, कुलदीप जी गया था ना, वो बोरा जी फड़ौदी के। अच्छा, जब डॉक्टर से ने कहा जी ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव लाओ, बोरा जी ठीक हो गए तो बॉम्बे चले गए वापस। अब वो कंप्यूटर ने ले लिया दलालों की जगह, इसलिए वापस जोधपुर आ गए। तो बोरा जी को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा बोरा जी एक रिपोर्ट और करवा के भेज दो। ये डॉक्टर कहते हैं पॉजिटिव है, इसी आदमी की नेगेटिव लाओ। तो उसने कहा गुरु जी बात साफ है, मेरा तो फ्लैट बिक गया, सामान बिक गया, इसके टेस्ट लगेंगे 5000 रुपया, तो मेरे पास नहीं, आप भेज दो, मैं टेस्ट करवा दूँ। मैंने कहा मैं जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ भाई, न तेरे पास है न मेरे पास है। नेगेटिव आज नहीं हुई, आदमी जिंदा है, 8 साल पहले की बात है। विज्ञान वाले वहां जाकर देखते क्यों नहीं? वो आया था, दिनेश माथुर के पास आया था, जयपुर आया था। उसने छाती ठोक ठोक कहा कि मैं जिंदा क्यों हूं, इस बात की मुझे जवाब दो। तो इस प्रकार मेंटल टेंशन से रिलेटेड सारे रोग खत्म। अब नशा छूटता है, वो भी एक ठोस दर्शन पर आधारित परिवर्तन है, ठोस फिलॉसफी पर बेस्ड है। मेरे से ये कथा सुन ली तो नहीं छूटने वाला नशा, बीड़ी नहीं छूटती, और यहां तो हीरोइन छूटी है। अब उसका आधार भी एक हमारा दर्शन है। सृष्टि की उत्पत्ति त्रिगुण में ही माया से है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वात पित्त कफ का, इससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। हर व्यक्ति में तीनों वृत्तियां होती है, एक प्रधान होती है, 2 गौण होती है। जो प्रधान होती है, जो डोमिनेट करती है, जो मांगती है, उसको सप्लाई करना पड़ता है
तामसिक वृत्ति जो डोमिनेट कर रही है तो उसका खान पान, मीट, शराब, ये सब खाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि अंदर मांग है। अब वो मेडिकल साइंस उसको मांग को खत्म नहीं कर पाती, उससे छीनती है, उस वृत्ति से उसका खान पान छीनती है, जो खान पान है उसका वो फिर आदमी को तंग करती है। तो छुड़ा तो नहीं सकते, शराब या अफीम की तो बात ही छोड़ो, मगर हमारे इससे छूट जाता है। नाम जप और ध्यान से आदमी की वृत्ति बदलती है। गीता में 17वें अध्याय में कहा है कि त्रिगुणमयी माया जो है ये बड़ी दुरूह है, इससे जो वृत्ति मांगती है वो देना पड़ता है उसको। 17वें अध्याय में है 8, 9, 10 और 10वें अध्याय में एक श्लोक है कि ये वृत्ति बदली जा सकती है। तो मेडिकल साइंस वृत्ति बदलने की सामर्थ्य नहीं रखती, वो तो टेस्ट ट्यूब में जो रिजल्ट आ गया उसके अलावा कुछ नहीं समझती। और योग वाला टेस्ट ट्यूब तो पूरा ब्रह्मांड है। तो इस नाम जप और ध्यान से आपकी वृत्ति बदल जाएगी। वृत्ति बदलने के साथ साथ जो चीजें पसंद थी, जो अच्छी लग रही थी, उसे बदबू आने लग जाएगी, अंदर से नफरत हो जाएगी। पुरानी सोसाइटी में बैठ के अंडर प्रेशर खा पी लिया तो उल्टी हो जाएगी। हुआ ऐसा, एक नहीं सैकड़ों को। और पहली बात यह कि पुराने जो दोस्त हैं वो नजदीक नहीं आएंगे, वो अलग हो जाएंगे पीने वाले आपसे। अब छुड़ा दिया मैंने, अफीम छुड़ा दिया, बाड़मेर में कोई कितने आदमियों को छूट गया। तो अब ये तो नहीं कह सकते डॉक्टर जी छूटता नहीं तो मैं पकड़ के ले आऊं, चलिए पूछ ले। तब कहता है गुरु जी ये बात ठीक है, छूट तो गया, मगर आफ्टर इफेक्ट्स क्यों नहीं हुए? 20 साल तक खाया, 2 किलो महीने के खाने वाले तो आ गए मेरे पास, 1 महीने में 2 किलो। और फिर ध्यान रखते हैं अफीम चीज कौन करता, नशा कितने बजे उसके और पहुंच जाते हैं। अपना वाला खा लिया, उसके वाला भी खा लिया है, और फिर खा ही नहीं सकते, ये आफ्टर इफेक्ट्स। मैंने कहा आफ्टर इफेक्ट्स कोई चीज नहीं होती डॉक्टर साहब, डिमांड होती है। अब मैं नशा करता हूं अफीम का, रात को किया, सुबह तो साफ हो गया, सुबह लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर डिमांड है। आप उस डिमांड को खत्म नहीं करते, उसे नशा चिनते हो। मैं डिमांड खत्म कर देता हूं। मैं नहीं मानता आफ्टर इफेक्ट्स नाम की कोई चीज है। डिमांड है नशे की, डिमांड आपकी साइंस खत्म नहीं कर सकती। तो इस तरह से नाम जप और ध्यान से आपके नशे छूट जाएंगे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आप मत छोड़ो, है तो हिम्मत, आज से ही फैसला करो, मगर नाम को मत छोड़ना। नाम के साथ नशा जिंदा रह के चल नहीं सकता। इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, मानसिक रोग खत्म हो जाएंगे, नशों से छुट्टी। ये जीवन तो सुधर गया ना। गोरखनाथ जी ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है योग जो है। ये साधक के त्रिविधि ताप शांत करता है, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि देविक, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। इससे बाहर कोई रोग नहीं। इसलिए भारतीय योग दर्शन किसी रोग को इनक्योरेबल नहीं मानता। अभी बड़ी अजीब बात कर दी, संसार का जो नेतृत्व करता है मेडिकल साइंस, उसके लिए परेशानी पैदा कर दी। पर उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, वो जो कम से कम इस पर शोध करनी चाहिए कि आफ्टर ऑल हम जो काम नहीं कर पा रहे, तो ये जो विधि बता रहे इससे हो रहा है, तो इसमें रीजंस क्या है? रीजंस ढूंढे नहीं, घबरा गए। और तो भाई तुम आके बात करते, पुलिस को बीच में क्यों ले आए? पुलिस का क्या लेना? मैंने डाका डाला के? तो ये हमारा दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहा है। ये कोई एबनॉर्मल परिवर्तन नहीं है। मैं आप बहुत बुद्धिजीवी लोग आए हो। देखिए ऋग्वेद, हमारा ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, वो कहता है शरीर की रचना 7 प्रकार के सेल्स से हुई है। फिर वो अलग अलग सेल्स की बात करता है, तो पहले मैटर से शुरू करता है, अन्न से बनने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष।
फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सतमय कोश। तो आज तक मानव जाति में 7 में से 4 कोश चेतन हो गए, मन, प्राण, मन और विज्ञान। विज्ञान ने शिखर तक पहुंच गए विज्ञान, मगर फिर भी मानव की समस्याओं का अंत नहीं कर पाया। तो मैं उनको कहता हूं कि जब तक आखिरी तीनों कोश चेतन नहीं होंगे, मानव जाति, जिसे हम सतचित आनंद कहते हैं, समझे, ब्लेसिंग, बिकमिंग, बीइंग, अंग्रेजी भाषा, ये जब चेतन होंगे तो आदमी की समस्याओं का अंत होगा। तुम मेरे से बात करो, तुम दूर दूर मत भगो, मैंने तुमको बुलाया है, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? पुलिस की आड़ में बच नहीं सकोगे। तो ये विज्ञान है। अब वो आनंद में कोश चेतन हो गया, फिर आदमी सत में जाएगा, फिर चित्त में चला जाएगा। तो अब हैरान है जी, जब मैंने कह दी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है ये, वो कहता अल्लाह ये एड्स वेड्स तो कहेंगे, इसने एक और अड़ंगा कर दिया। तो मैं नहीं कह रहा हूं, यही विश्व के ग्रंथों की भविष्यवाणियां हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन बीइंग। तो मैं वो काम कर रहा हूं। मैं कहाँ एड्स मिटा रहा हूं? मैंने कब कहा मैं मिटा रहा हूं? मैं एड्स को मिटा रहा, आपके अंदर वाला डॉक्टर और बाहर वाला डॉक्टर। मैंने कभी बाहर वाले डॉक्टर को चैलेंज नहीं किया, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहता हूं। अब वो घबरा इसलिए रहे कि वो नहीं कर पा रहे, फिर ये कर देगा तो फिर तो हमारी तो गई। वो उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जबरदस्ती का आ गया। तो इस प्रकार ये लोग तो सुधर गया। एड्स वेड्स देखिए, अरविंद की भविष्यवाणी है ये। इन्होंने आज बूथ लगा रखे ना पार्लियामेंट में, विवेकानंद जी की, अरविंद की, और माला डाल देते। और जीते जी क्या किया शायद आपको नहीं मालूम। विवेकानंद जी को आजीवन हिंदू धर्म से बाहर कर दिया, मंदिर में एंट्री नहीं दी जब तक वो जिंदा रहा बेचारा गरीब। कलकत्ता जाके देख लो, हुगली के इस पार और हुगली के उस पार। और उसी उन्हीं के पूर्व जात स्वामी जी को कैसे करवा रहे। अरविंद को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया इस सरकार ने, इस देश ने, क्योंकि वो गांधी के खिलाफ था, गांधीवादियों को राज रहा। इसलिए अरविंद के बारे में आप कोई कुछ नहीं जानते, जबकि अरविंद ने जितना नजदीक से भविष्य को देखा है, मानवता के विकास को नजदीक से जितना अरविंद ने देखा और किसी ने नहीं देखा। विवेकानंद के गुरु थे अरविंद के, ये आप नहीं जानते। अरविंद को विवेकानंद जी की डेथ होती 1902 में, और अरविंद को अंग्रेजों ने जेल में डाला था 1908 में, मई 1908, 6 साल डेथ के बाद में। और अरविंद ने साफ लिखा कि काल कोठरी में मेरे को स्वामी जी की आत्मा आकर के दीक्षा देती थी 15 दिन लगातार। तो अरविंद तो विवेकानंद जी का शिष्य था, मगर ये चीज पब्लिक में आने ही नहीं दी है। अब नहीं कहना चाहता था, मगर आज गांधी के नाम से राज करने वाला ने गांधी को देशद्रोही बता दिया। देश का विभाजन गांधी ने करवाया। वो एक है ना वहाँ मद्रास वाला मणिशंकर अय्यर, जिन्ना ने नहीं करा, गांधी ने कराया। लोग कैसे 50 साल राज उसके नाम से कर लिया, अब जिन्ना के नाम से कर लेंगे। इनको धर्म से क्या मतलब है? और थोड़ी सी भी इंसानियत तो कितना है ऐसा। मैं अभी अभी आंकड़े देख के आ रहा हूँ, मैं आपको वाली बात बताऊँ। 5-6 स्टेट उन्होंने इंडिया में ऐसे बताए जिसमें 0 बताया HIV पॉजिटिव केस एक भी नहीं है। मैं सबका तो जानता नहीं, मगर बॉम्बे में छत्तीसगढ़ के 3 आदमी मेरे पास आए थे एड्स के। और आज छत्तीसगढ़ में मैं प्रोग्राम कर दूं, ये 1000 केस में रजिस्टर्ड बता दूंगा। और नाकोवाड़ा ने कहा एक ही HIV पॉजिटिव नहीं। और 2003 का आंकड़े हैं 53 लाख दक्षिण अफ्रीका, और 2001 के आंकड़े हैं 51 लाख भारत के। तो अब तक तो आगे निकल गया दक्षिण अफ्रीका से ये देश। और जनसंख्या जो अफेक्टेड हो रही है,
वो ऐसे लोगों की हो रही है कि 25 से लेके और 40 साल की उम्र तक के लोगों में ये 80% बीमारी 25 से 40 के उम्र के, यही उम्र होती है काम करने की। तो वर्किंग क्षमता तो हमारी डैमेज हो रही है, पूरे देश की हो रही है। मनमोहन सिंह अकेले क्या जाएगा, देश मर रहा है ना। मैं तो उस मनमोहन सिंह की सरकार नहीं कहता, मैं तो सोनिया की सरकार कहता हूं, चाहे सोनिया जो करनी कर ले। मेरे सुनते क्यों नहीं है, ये देश उनकी बपौती नहीं है। तो इस प्रकार ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं। अब वो इस दुनिया से आगे वाली बात सुनो, आगे वाले अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। भविष्यवाणी की हुई है। पहला तो 1906 में प्रकट हो गया, वंदे मातरम। आज भी नहीं बोलने दिया जा रहा है उसको इस देश में। दूसरे के लिए कहा यट टू रिवील, नोट यट रिवील। वो माइस्ट्री क्या है, वो संजीवनी मंत्र है, उसका कहा है संजीवनी मंत्र है। कृष्ण के मंत्र को अरविंद ने संजीवनी मंत्र कहा है। तो मैं जो आपको दे रहा हूं वो संजीवनी मंत्र दे रहा हूं, समझे ना समझे। ये मंत्र आप जपते रहो, चाहे आप एड्स के किसी स्टेज में पहुंच गए हो। ये मंत्र मत छोड़ो, आप एड्स से नहीं मरोगे। चाहे कोई जाति है, कोई धर्म है, कोई वर्ण है, कोई देश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला परिवर्तन है। तो ये नाम जपना और ताबीज वाले से पीछा, बाकी अपने जिसको गुरु मानता फॉर्मेलिटी नहीं बजा, ध्यान यहां मेरा करना, नहीं तो रुकेगा नहीं, मन भगता रहेगा। जब यहां मैं दिख जाऊं तो फिर मामला आगे वाला शुरू हो जाएगा, अंदर वाला योग होगा ना, उसमें फिर आपको बंद लगेंगे। बैठ गए आराम से। योग के 8 अंगों का अनुष्ठान है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये तीनों अंग आपको चेतन हो जाएंगे, धारणा, ध्यान और समाधि। योग होगा जब धारणा पक्की हो जाएगी कि योग कैसे हो गया, अपना आप मैंने तो नहीं किया। फिर धारणा पक्की होगी, ध्यान स्थिर हो जाएगा, तो फिर पहले आसन बदलेगा। आप तो आराम से बैठ गए इजी आसन में, यहां गुरु को देखो, नाम चालू है, इससे आगे आपकी कोई ड्यूटी नहीं है। अगर गुरु में कुछ सच्चाई है तो फैसला हो जाएगा, और नहीं तो बहुत से गुरु तो मैं नहीं नाम लूंगा, कहते हैं 20 साल तो ऐसा करो तो कुंडलिनी जाग जाएगी। साल भर का झांसा तो मैं भी अभी दे दूं, तुम मेरे क्या कर लो। और साल भर बाद क्या नहीं हो जाएगा जो आज नहीं है, अभी क्यों नहीं हो जाए। और अभी नहीं होगा तो झांसा है, साफ छोड़ लो। अब तो फैसला होने वाला है। तो इस प्रकार वो फिर कुंडलिनी पहला आसन लगाएगी, मूला पहला बंद लगेगा, आसन लग गया, फिर पहला बंद मूलाधार। अब वो अपान वायु, 5 प्रकार के वायु होते हैं योग में, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो हर एक वायु का शरीर में अलग अलग काम है। अपान वायु नाभि से नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है, और कुंडलिनी रीढ़ की आखिरी हिस्से में। तो जब तक वो अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा, वो किसी चीज के पुश से ऊपर उठेगा। जैसे रॉकेट उठता है ना, ऊपर उठता है, स्पार्क होता है, इसी तरह से इसमें होगा। जब होगा तब फिर वो बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा, बंद लग गया टाइट, फिर वो अपान वायु ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। जो ही नाभि से ऊपर गई कुंडलिनी, दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। ये नाभि में बंद लग जाएगा। आप चाहे कितने मोटे नाभि जो रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी हो, खींच करके धनुष की तरह, चाह करके नहीं होगी आपसे, अपना हो जाएगी। फिर यहाँ से कंठ से ऊपर निकली कुंडलिनी, तीसरा और अंतिम बंद लग जाएगा, जालंधर बंद। अब इसके बाद में जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा बच गया, उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। और प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है, मैं नहीं कहना चाहता इसको अगर जो बाहर वाला जबरदस्ती करा दे बिना जरूरत के, तो फेफड़े की बीमारी हो जाएगी। तो प्राणायाम वही करवाइएगी कुंडलिनी जिसकी आपको जरूरत है।
वो कई तरह सैकड़ों तरह के प्राणायाम है। तो मैं अब तो मैं देखता हूँ ना, इनकी टेलीविजन पे देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ, क्या क्या कहते हैं, कौन सा आसन बताते हैं। तो सैकड़ों तरह के प्राणायाम है, उन लोगों को नाम ही मालूम नहीं है। बाहर से योग करवाने वालों को मैं बाहर से नहीं करवाऊंगा योग, मैं कुछ नहीं करवाऊंगा। मैं तो आपको सौंप दिया, अपने अंदर वाले से दोस्ती कर ले, वो योग करवाएगा। और बाहर जो ट्रीटमेंट कर रहा है डॉक्टर, उसे करवाता रहे, तो कोई रोग असाध्य नहीं रहेगा, समझे। तो फिर जब कुंडली आज्ञा चक्र से ऊपर निकल जाएगी तो फिर साधक समाधि लग जाएगी। मगर समाधि लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। गोड्डे में दर्द है, राम याद नहीं आएगा, दर्द आएगा, समाधि की तो बात ही नहीं आ सकती। तो सारी डिजीज फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल खत्म होगी तो आदमी समाधिस्थ होगा, तो प्रकृति का पूर्ण रहस्य मालूम हो जाएगा। फिर आप समझ जाओगे आप क्या हो। मैंने तो आपको इसलिए बुलाया है कि आप वास्तव में समझ नहीं पा रहे हो आप क्या हो। ये एक विधि है, समझ लो अपना आप। तो इस प्रकार सारे शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशो छुट्टी। अब जा कहाँ रहे हो? जहां से आए हो तो मालूम है, जहां जन्मे हो, किस तरह से पढ़े, क्या हुआ, यहां तक तो पहुंच गए। आगे कहां जा रहे हो नहीं मालूम। हमारा योग दर्शन बताता है आगे कहां जा रहे हो। मौत क्या है, पार्थिव अमृत क्या है। तो ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता सुनता है। बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, पत्रकार लोग इसको ध्यान से देखने की बात है। ध्यान और समाधि की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता है सुनता है। इस आंख, तीसरी आंख से, तीसरी आंख खुल जाएगी आपकी। शिव की होती है तीसरी आंख, वो आप सबके है। इस नाम जब ध्यान से खुल जाएगी, यहाँ गुरु को देखोगे मन स्थिर हो जाएगा, जागृति में यहाँ आत्मा का वास होता है, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और क्षण भर भी उसके आत्मा के बिल्कुल अंदर लय हो गए तो बाहरी दबाव से कट जाओगे। इस तरह से 15-20 मिनट अगर ध्यान लगना शुरू हो गया तो फिर बाहर वाले रोग पड़ोसी के नहीं रहेंगे। अब जब देखोगे फ्यूचर को, पास्ट को तो देख लोगे तो क्या है, पास्ट को तो वेरिफिकेशन के लिए देख सकते हो कि ये ऐसा हुआ था क्या, तो पता लगाओगे हुआ था। मगर आगे होगा क्या ये भी दिख जाएगा। जो घटना कल होने वाली है वो आज दिख जाएगी। जो शब्द कल बोला जाने वाला है वो आज सुनाई दे देगा ध्यान की स्थिति में। मैं इस चैलेंज के साथ निकला हूं, भौतिक साइंस वालों को चैलेंज देकर निकला हूं। और अगर फ्यूचर को देखा समझा जा सकता है तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं जिससे मानव बच सकता है। अगर अर्थक्वेक्स का मालूम हो जाए, कोई दुर्घटना का मालूम हो जाए और आदमी वहां के समझ जाए तो काफी हद तक उससे बचा जा सकता। अरविंद ने तो यहां तक क्या कहा है कि उसको रोका जा सकता, समझे। तो ये मतलब समझ नहीं पा रहे विज्ञान वाले, हड़बड़ा गए। ये कोई मतलब आप इसको मिराकल नहीं कह सकते, कतई मिराकल नहीं है ये। 30 वैसे गए और ख्याल आ गया कि तू कौन सा अमर होगा, तो दिख जाएगा कैसे जाओगे, तो दिख जाएगा कैसे जाओगे, ये जाएगा कैसे, मरे कैसे। दुनिया की 10-20 की मौत दिखी, वैसे मर गए तो अपना क्या मतलब है। वो आप वाली दिखी तो घबरा गए। मरना कोई नहीं चाहता और बच भी कोई नहीं सकता। सब जानते नहीं बच सकेंगे, फिर क्यों डरते हो। तो वहां एक माया का आवरण ऐसा आ जाता है, मौत को बहुत भयावनी बना देता है। आदमी उसे स्वीकार नहीं करता और वो उसे छोड़ती नहीं। इससे माया का आवरण क्षीण हो जाएगा, मौत की सच्चाई समझ में आ जाएगी। मौत तो ऐसा वरदान है, ये सांसारिक झंझट से पीछा छुड़ाती है। ये रियलिटी है, ये आपके अंदर वाली चेतना से परिवर्तन आएगा, मेरे वाला उपदेश से नहीं आएगा भाई। जो नाम बताऊं, आराधना का तरीका बताऊं, वो करोगे तो होगा। और जब भी क्या मौत आएगी, इस अप्रोक्सीमेटली इस उम्र में तो आ जाएगी, तब फिर डरता है भगवान। अब जो जीवन में जो खोटे कर लिए वो याद आते हैं, सामने आते हैं।
कहता है मैं तो कर तो लिए गलती, भगवान तो दयालु है ना, माफ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा। अब वो उसको सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं दिखता। जैसे अर्जुन को एक आंख दिखी, जो ही उससे जुड़ा कि मृत्यु का रहस्य क्लियर होगा। अरविंद ने उसने कहा, कबीर ने, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी बेटा आप लोगों की। मैं कोई एड्स का डॉक्टर नहीं हूं, मगर एड्स जिंदा नहीं है, ये मैंने मार दिया। एक आदमी ने मार दिया, वो सब आदमी मार दिया। वे अप्रोच होना चाहिए, झुक करके प्रार्थना कर लो। प्रार्थना का बहुत बड़ा असर होता है। ध्यान की स्थिति में सुबह शाम ध्यान करो, 15 मिनट से ज्यादा नहीं। यहाँ मुझे देखो दिख जाऊं तो प्रार्थना करो, मेरे कष्ट काटो। केवल तस्वीर के ध्यान से, कुलदीप जी ने बताया, CNN के कई वो पता नहीं आए कि नहीं है, उन्होंने कहा जी ये 5-6 आदमियों के एड्रेस से केवल तस्वीर से ध्यान किया है और ठीक हो गया। तो बहुत हैरान हो गए। तो ये तस्वीरों वाली बात क्या है मैं बताऊं आपको। देखो तस्वीर से ठीक क्यों रहा। देखिए हमारे धर्म में आराधना के 2 तरीके, निर्गुण और सगुण। सगुण उपासक ये मंदिर में पूजा करने वाले, घंटी बजाने वाले। निर्गुण में वो सन्यास का सन्यासी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। और दोनों रास्तों से मुक्ति हो रही है, ये सच्चाई है। मगर मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता था। मतलब बुद्धिजीवी लोग थोड़ा इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या हुआ मेरे साथ। मेरे को आराधना करनी पड़ेगी, परिस्थिति ने मजबूर की। गायत्री मंत्र की वो प्रकाश हो गया पैदा, दिख गया अंदर प्रकाश। ये फिजिकल बॉडी गायब और प्रकाश ही प्रकाश सारा। मतलब ये फिजिक्स जिससे बनी है, जिस ऊर्जा से बनी है, उस सविता देव के प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है गायत्री मंत्र। मैं नहीं पहले जानता था गायत्री मंत्र क्या है, अब तो जानता हूं। तो वो असली फॉर्म में बदल गया ये शरीर। जिस एनर्जी से, जिस पावर से ये बॉडी बनी, उसका असली रूप दिख गया। ये अंग गायब हो गए। ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई, इनोसेंट वे में हो गई। लोगों ने समझाया, पूछा क्या हो गया, मैंने कहा ऐसा हो गया। फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए, सिद्धि हो गई। मैंने कहा क्या होती है वो सिद्धि, मैं नहीं जानता। फिर वो कृष्ण वाला किया, वो भी सिद्धि हो गई। सिद्धि का मतलब आप समझो, वो मतलब उसकी सारी फोर्स उसमें एक्टिव हो जाती है, उस बॉडी में। तो अरविंद ने कहा है कि ये दोनों काम एक ही फिजिकल बॉडी में नहीं हुए। मतलब पत्रकार इसको समझने की कोशिश करो कि भाई सगुण का आराधना करते करते मर गया, मोक्ष हो गया, एसेंड कर गया। निर्गुण वाला भी एसेंड कर गया, मगर जिसके लिए एसेंड कर रहे थे वो डिसेंड नहीं हुआ। समझे? अब वो कृष्ण वाली सिद्धि होगी। वो मानव जाति में सबसे उच्चतम जीव मानव था, सबसे उच्चतम मानव अपने योग का कृष्ण था, 9वां अवतार था। तो वो यहां होगी। और निर्गुण वाले मतलब दोनों सिद्धियां। अरविंद ने कहा कि मतलब ये कैसे होगा, होगा जब पता लगेगा। क्योंकि आराधना करने से फिजिकल बॉडी में बदलाव आता है, चाहे निर्गुण की करो चाहे सगुण की करो। मगर ये शरीर नष्ट होता है, जला दो या मिट्टी में गाड़ दो, तो फिजिक्स का परिवर्तन यहीं रह जाता है, अगले जन्म में नहीं साथ जाता। फिजिकल बॉडी में जो परिवर्तन हुआ है आराधना से, वो यहीं रह जाएगा। समझे? तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये दोनों शक्तियां इस फिजिक्स में एक ही शरीर में आ गई। ये भी चेतना आ गई, लेफ्ट वाली आ गई, राइट वाली, तो ये एक अजीब जीव हो गया। यो ही हो गया। पिछले जन्म के संस्कार हो गया, पता नहीं क्या कारण हो गया, मैंने चाह के कुछ नहीं किया, हो गया। अब जब हो गया और गुरुदेव आदेश दे के जाते वक्त कि तेरा वर्किंग फील्ड पूरा विश्व है, परंतु देश और धर्म का प्रेम होता है, इसलिए यहां बहुत कोशिश कर ली 15 साल से भाई। आखिर में रिजल्ट दिया है FIR का। ये मेरी इज्जत की है इस देश ने।
दुख होता है, पर क्या किया जाए, ये तो इनकी सोच है, अपनी अपनी सोच है। तो ये तरीका बताया मैंने। तो ये नाम जपोगे तो जिस रोग से ग्रसित हो, चाहे वो कोई है, मैं बात बताऊं आपको, एड्स जितना जल्दी क्योर हो रहा है, कैंसर उतना जल्दी नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल आया मेरे सामने। और एड्स तो तस्वीर से 15-20 दिन में वायरल लोड बिलो 50 आ गया। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी मेडिकल साइंस? मगर वाइस उसको हाईलाइट करेगा। मैं आज कहता हूं आपको, ये देश नहीं करेगा। ये अंडर प्रेशर जी रहा है, ये आजाद नहीं है। उपनिवेशवाद का रूप बदला है, चल रहा है, वही है, सच्चाई है। न माने देश। आजादी का मतलब होता है विकास ना। हमने क्या विकास किया? आज इस देश में जो बच्चा जन्मता है 15,000 का कर्जदार जन्मता है, उसका क्या दोष है? ये सत्ता में बैठे हुए लोगों का दोष है। नेचर इनको माफ नहीं करेगी। आप देखोगे अपनी आंख से इनकी क्या दुर्गति होगी। तो अब मैं आपको वो नाम बता दूं जपने के लिए, फिर ध्यान करवाऊंगा, फिर योगी को मूवमेंट भी ज्यादा होगा, इसलिए कैमरे में वाले आए हुए हैं। तो एक थोड़ी सी और मर्यादा का वर्णन कर दूं। देखिए, धर्म तो मर्यादा पर टिका हुआ है ना भाई, धर्म तो मर्यादा पर टिका हुआ है। तो इसमें एक मर्यादा है, हल्की सी रोक है कि जो गुरु नाम बताता है वो बोल करके या इशारे से और किसी को नहीं बताओ। और बता दिया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुझे दोष नहीं दोगे। एड्स ठीक नहीं होगा, कैंसर ठीक नहीं होगा अगर मर्यादा का उल्लंघन कर लिया। मरे हैं एड्स के केसेस, मेरे दीक्षा लेने के बाद मरे। उस माताजी के चले गए, मेरे वाला नाम जब छोड़ दिया, लोगों को बता दिया। और बैरून जी के चले गए, वो भटियाणी माता पता नहीं कौन सा ताबीज बांध लिया, ये छोड़ दिया, मर गए। तो आपको और दूसरा एक रिजल्ट और आ रहा है, जो ड्रग साथ लेते हैं उनमें टाइम लगता है, जो ड्रग छोड़ देते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। मगर कोई कमजोर आदमी नहीं छोड़े तो मैं उसको छोड़ने की राय तो नहीं दूंगा, मगर ये रिजल्ट आ रहे हैं प्रैक्टिकल में, और मेरी तस्वीर से आ रहे हैं। तो तस्वीर से आने का मतलब ये है कि दोनों सिद्धियां हो गई। अब आज मुझ में हो गई, ये बॉडी है जैसी ये बॉडी है, तो इसमें होगी तो आप सब में हो जाएगी। समझे? आप सब में हो जाएगी वो सिद्धि। मैंने ठेका नहीं लिया है, ये मानव मात्र में होने वाला परिवर्तन है। अगर मैं इसको अपने लेके बैठ जाता तो क्या हो गया? वो अरविंद ने लिखा है कि एक हॉल है, उसमें भी एक दिव्य प्रकाश आप उसके अंदर कह दो, अब उसमें पड़े रहो कैद। अरे कितने लोग बैठे हैं बेचारे, इनके मुक्ति की बात करो ना। तो भैया मैं तो दोनों हाथों से लुटाने निकला हूं, गंगानाथ जी का आदेश है। पात्र सीधा रखोगे तो डाल दूंगा, उल्टा रखोगे तो मजबूर हूं। कहा हुआ है तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाए, चाहे कोई जात का हो कोई धर्म का हो। मैं तो मानव धर्म को मानता हूं, समझे? और ये वैदिक दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहा है। अद्वैतवाद है हमारा। अद्वैत आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद की बात कही है वो मूर्त रूप ले रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। हो भयभीत होगा, अल्लाह में पता नहीं कौन सा बम्बार्डमेंट हो रहा है। तो अब वो मैं नाम बताऊं, वो नाम नहीं बताएंगे आप किसी को। देखिए बोल करके इशारे से मैंने जी भले के लिए बता दिया कि बुरे के लिए नो एक्सक्यूज, उसको अपने तक सीमित रखिए। बाकी जो परिवर्तन आवे बताइए। और एड्स के अगर जो आदमी समर्थ है वायरल लोड टेस्ट करवाने के, वो करवा लो भाई। 5,000 रुपये लगते हैं, मैं नहीं कहता कराओ, गरीब आदमी कोई जरूरी नहीं कराना। ठीक हो जाए तो आराम से नाम जप करो, ध्यान करो, काम में लग जाओ। समझें सब? और यहीं करूंगा ये प्रोग्राम। अगर बाहर गया उसको छोड़ करके, अगर देश से बाहर जाना पड़ गया, भाई विश्व अगर दबाव दे कि
मानवता के लिए तो जा सकता हूँ, मगर बाकी जीवन यही रहूँगा, इसी एरिया में रहूँगा। ये दीक्षा का प्रोग्राम चलेगा आगे, समझे। अब जितने लोग हैं उनको मैसेज कर दो, मगर तस्वीर वाला ज़रूर करो आप। ये ट्रांसफॉर्मेशनल बात होगी ना, तो तस्वीर सिटी वाले तो वेबसाइट से निकाल रहे हैं, तो आप लोग अगर तस्वीरें ले जाओ यहाँ से या बना के दो, तो रूरल एरिया लोगों को दो, उनको समझाओ। वो मूर्ति पूजा तो जानते ही है ना, सभी कर रहे हैं, तो उनको मूर्ति पूजा वाला हिसाब से बैठा दो आड़े में मेरी और गुरुदेव की तस्वीर, और कह दो जी अगरबत्ती कर दो और प्रार्थना करो, ठीक हो, छुट्टी हो जाएगी, समझे। और लंबा चौड़ा दर्शन नहीं जानते, मगर इतना तो जानते हैं कि मूर्ति आराधना, ये वो वही आराधना जानते हैं, वो बता दो, ठीक हो जाएगा। तो अब वो नाम बताऊं, देखो, फिर वो नाम का पर्चा आपको बांट देंगे लड़के लड़कियां। वो मतलब बीज मंत्र है, बीज मंत्र। सगुण साकार उपासकों के लिए वो राधा और कृष्ण का मंत्र है। निर्गुण निराकारी वॉइस एंड लाइट की बात कह दे, और वैज्ञानिक आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व की बात है। उसमें दोनों तत्व है, राधा और कृष्ण। राधा तत्व जो है ये सांसारिक सुख देगा, कृष्ण शक्ति है जो वो मोक्ष देगी। तो ये एक आराधना ऐसी है जिसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। बाकी आराधना है उसमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, एक का त्याग करना पड़ता है। ये गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया। तो इस नाम के अलावा जो रिजल्ट मिलता है बताओ। और एड्स खत्म हो गया, ये चैलेंज है, कहता हूँ आप जितना मैसेज देश को दे सकते हो, सरकार नहीं देगी। सरकार, मेरे को कई सरकारी पक्ष के लोग भी मिले, उन्होंने कहा गुरुजी दिखने की सरकार है, हरी झंडी तो व्हाइट हाउस देता है, वही बोलती है, तो व्हाइट हाउस इसको कहेगा नहीं, ये देंगे नहीं, इसलिए इनकी तरफ ध्यान ही मत दो। आप जितना कर सकते हो करो मानव सेवा के लिए। हर एड्स का पेशेंट कम से कम 100 आदमियों को इतला देगा, फिर फोटो देगा या पहुंचाएगा, जानकारी देगा। यहाँ आना तो पड़ेगा भाई, समझे न समझे। अगर सरकार कर दे यहाँ लाने की व्यवस्था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो फिर मैं तो मेरा काम करूँ।